हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आ चुकी है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यानी पाप, हमारे जो पाप अनजाने अनजाने में हो जाते हैं, इस व्रत को रखने से हमारे किए गए जाने अनजाने में जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या है, व्रत का पारण समय क्या है, व्रत का पारण कैसे करना है और उस भगवान को प्रिय भोग क्या लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 और 26 दोनों दिन व्रत रखा जाएगा। और 25 तारीख को बांके बिहारी वृंदावन में, बांके बिहारी और खाटू श्याम में 25 तारीख को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वैष्णव संप्रदाय यानी जो लोग इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं वो लोग व्रत 26 को रखेंगे और कुछ लोग जो है व्रत 25 और 26 दोनों दिन रखेंगे। तो चलिए आप सबको बताते हैं कि जो एकादशी है, एकादशी 25 को ही रखा जाएगा। तो एकादशी का 25 को रखा जाएगा, तो उससे पहले दसवीं तिथि का जो नियम है वो 24 तारीख को किया जाएगा। तो एकादशी का जो व्रत होता है त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। यह दसवीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दसवीं तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और सुबह ही दसवीं तिथि को चावल खा ले। दसवीं तिथि यानी एकादशी से एक दिन पहले का दिन को दसवीं तिथि कहते हैं। तो संपूर्णतः दसवीं तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और हमें दसवीं तिथि को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो एकादशी के दिन सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और अपने सभी कार्यों को करके दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हमें स्नान करना चाहिए। और जब स्नान करें तो स्नान सादे पानी से, यानी पानी में कुछ न कुछ जरूर डाल लें। पानी में गंगा जल या काला तिल अवश्य डालकर स्नान करें। सादे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। और एकादशी है तो एकादशी हमारे विष्णु भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। तो हमारे भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, तो इस दिन हमें पीले रंग का वस्त्र जरूर पहनना चाहिए। और अगर आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें पीले रंग का वस्त्र पहनाना चाहिए। लड्डू गोपाल को इस दिन, अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम है, तो उन्हें इस दिन पंचामृत से जरूर स्नान कराना चाहिए। हमें एक नियम बना लेना चाहिए कि हमें एकादशी या कोई फेस्टिवल हो विशेष तो उस दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से जरूर स्नान कराएं। तो हमें, अगर आप 25 और 26 दोनों दिन व्रत रखते हैं तो दोनों दिन यानी 48 घंटे का संकल्प लेना है। और अगर एक दिन व्रत रखते हैं 25 तारीख को तो 24 घंटे का संकल्प लेकर व्रत को रखना है। बिना संकल्प के व्रत अधूरा होता है और अक्षत से संकल्प लेना होता है। लेकिन एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं होता है, तो हमें पुष्प से या काला तिल लेकर संकल्प लेना चाहिए। और जो लेकर हम संकल्प लेते हैं उसे अपने लोटे में डाल देंगे, जो सूर्य भगवान को जल में डालते हुए समर्पित कर देंगे। तो हमें इस दिन तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। और कहा जाता है एकादशी के दिन हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, तो इससे एक दिन पहले ही हमें तुलसी का पत्ता तोड़ लेना चाहिए। और अगर दसवीं तिथि को रविवार है, मंगलवार है, तो उसके एक दिन पहले, 2 दिन पहले तुलसी का पत्ता तोड़ कर रख लें, क्योंकि रविवार एकादशी और मंगलवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है कि हमारी तुलसी माता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए निराजल व्रत रखती हैं, इसलिए हमें एकादशी के दिन तुलसी माता के पेड़ में जल नहीं डालना चाहिए। लेकिन हमें सुबह शाम धूप और दीप से तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। और इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए और भगवान के नाम का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको दिन भर जप करते रहना चाहिए। आप काम करते रहें, काम कर रहे हैं, फिर भी आपको भगवान का नाम काम करते रहें और भगवान का नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और द्वादशी पर मुहूर्त के अंदर ही चावल खाकर व्रत का पारण करना चाहिए।
चलिए जानते हैं एकादशी का व्रत कब रखना है। तो एकादशी का प्रारंभ 25 मार्च सुबह 5:05 पर हो रहा है और सूर्योदय का समय 5:26 पर, अर्थात सूर्योदय के समय एकादशी हमें मिल रही। इसमें कोई संशय नहीं है कि हमें एकादशी जो है 25 को ही हमें मिल रही और सारे दिन की एकादशी 25 को ही मिल रही है। लेकिन 26 को ही कुछ दिन व्रत कुछ लोग व्रत रखें, क्योंकि कहा जाता है कि जो सूर्योदय युक्त और शाम को भी द्वादशी होता है, उस व्रत को उस द्वादशी को महाद्वादशी की व्रत की श्रेणी में रखा गया है। तो महाद्वादशी के व्रत को रखने से 100 एकादशी के व्रत का पुण्य मिलता है और अगर आप एकादशी का व्रत रखेंगे तो एक व्रत का पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर आप महाद्वादशी का व्रत रखेंगे तो 100 महाद्वादशी के व्रत का पुण्य मिलता है। तो अगर आप एकादशी का व्रत 25 को रख रहे हैं, वैसे कोई संशय नहीं है, एकादशी जो है 25 को है लेकिन 26 को महाद्वादशी है। तो कुछ लोग 25 को व्रत रखेंगे, कुछ लोग 26 को रखेंगे, कुछ लोग दोनों दिन व्रत रखेंगे। अगर आप केवल चावल छोड़ने के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखना है। एकादशी 25, अगर महाद्वादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आप 26 मार्च को द्वादशी व्रत रखेंगे। पुराणों में मिलता है कि उदय तिथि के युक्त द्वादशी युक्त का व्रत रखने से 100 एकादशी का फल मिलता है। द्वादशी को महाद्वादशी कहते हैं। ऐसा संयोग बहुत ही कम आता है। तो बहुत सारे लोग महाद्वादशी का व्रत रखेंगे। जब भी सूर्योदय के पहले द्वादशी प्राप्त होती है तो वह महाद्वादशी की श्रेणी में आती है। तो इस बार 25 मार्च को एकादशी है और 26 मार्च को महाद्वादशी है। तो जो लोग महाद्वादशी का व्रत रखते हैं वो 26 मार्च को रखेंगे, जो एकादशी का रखते हैं 25 मार्च को रखेंगे। सिर्फ एकादशी का व्रत रखना है तो 25 को रखेंगे और महाद्वादशी का रखना है तो 26 को रखेंगे। दोनों दिन रखना चाहे तो अति सर्वोत्तम होगा, अगर सामर्थ्य है तो दोनों दिन रख सकते हैं। और व्रत का पारण भी इस वीडियो में मैं आप सबको लास्ट में बताऊंगी, अंत तक बने रहिए। एकदम सिंपल है। अगर आप द्वादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं तो 25 को व्रत रखिए, महाद्वादशी का व्रत रखते हैं 26 को रखिए। एकादशी का व्रत रखने से एक व्रत का पुण्य मिलता है और महाद्वादशी का व्रत रखने से 100 व्रत का पुण्य मिलता है। तो अगर आप दोनों दिन का व्रत रख रहे हैं तो 48 घंटे का संकल्प लेना। अगर आप लोग एक दिन का व्रत रखना चाहते हैं तो द्वादशी युक्त व्रत रखिए। अगर आप दोनों दिन रखना चाहते हैं दोनों दिन रख सकते हैं। तो एकादशी 25 मार्च को है, फिर व्रत 26 मार्च को क्यों रखा जा रहा है? तो उस दिन महाद्वादशी है, इसलिए व्रत 26 को भी रखा जा रहा है। बांके बिहारी खाटू श्याम में एकादशी का व्रत 25 मार्च को है और 26 मार्च को जो लोग इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हैं, वैष्णव संप्रदाय फॉलो करते हैं, वो लोग 26 को रखेंगे। कुछ लोग व्रत दोनों दिन रख रहे हैं। तो पाप मोचनी, चलिए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पारण समय क्या है। तो व्रत का पारण समय है, अगर आपने व्रत 25 को रखा है तो पारण समय 26 को 1:41 से 4 बजे तक व्रत का पारण समय है। अगर आपने 26 को व्रत रखा है तो पारण समय 27 को 6:17 से 8:45 तक व्रत का पारण है। अगर आपने 25 और 26 दोनों दिन व्रत रखा है तो पारण जो है 27 को 6:17 से 8:45 तक आपको व्रत का पारण कर लेना है। और व्रत का पारण मुहूर्त में ही करना चाहिए। हमें जो है व्रत का पारण चावल खाकर ही करना चाहिए। अगर आपके घर पर उस दिन चावल नहीं बना है इतनी सुबह, तो आप चावल के दो दाना, चावल का 2 दाना लेकर ही व्रत का पारण कर सकते हैं। और हम अपने लड्डू गोपाल को जो स्नान करते हैं, वो जल जो होता है पंचामृत बन जाता है, उसको हम पीकर अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। और व्रत का पारण आप सबको समझ में आ गया होगा। व्रत का पारण अगर 25 को रखते हैं तो 26 को 1:41 यानी दोपहर में 4 बजे तक व्रत का पारण समय। अगर 26 को रखते हैं तो 27 को 6:17 से 8:45 तक व्रत का पारण समय है। और हाँ, इस एकादशी पर हर एकादशी पर भगवान का एक अत्यंत प्रिय भोग होता है। तो वैसे तो भगवान को कुछ भी चढ़ा दे, लेकिन इस पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु को
का प्रिय भोग है चिरौंजी। आप लोग चिरौंजी जानते होंगे, जो ड्राई फ्रूट्स में चिरौंजी आता है वो अपने लड्डू गोपाल शालिग्राम भगवान विष्णु को जरूर इस दिन भोग में समर्पित करना चाहिए। तो पाप मोचनी एकादशी का प्रिय भोग है चिरौंजी। और व्रत का पारण समय मैंने आपको बता दिया। अगर आप दोनों दिन व्रत रखते हैं 25-26, तो व्रत का पारण 27 को 6:17 से 8:45 तक व्रत का पारण है। तो व्रत का पारण मुहूर्त में ही करना चाहिए। मुहूर्त में व्रत का पारण करने से हमें अपने व्रत का, एकादशी के व्रत का पूरा पुण्य मिलता है। और समय के अंदर व्रत का पारण नहीं करेंगे तो आपका व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। और एक ध्यान रहे कि एकादशी के दिन हमें दिन में सोना नहीं चाहिए, वरना हमारे सभी पुण्य क्षीण हो जाते हैं। किसी भी व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए। तो आप लोग व्रत रखिए पाप मोचनी का एकादशी विधि विधान से। भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करते रहिए। दिन भर भगवान का ध्यान करते रहिए, काम करते रहिए। भगवान का नाम जप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप नाम जप करते रहिए। तो आप सभी को आशा करती हूँ छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी कि एकादशी का व्रत कब रखना है, कैसे रखना है, पारण कैसे करना है, कब करना है, समय क्या है, मैंने आप सबको वीडियो में बता दिया है। और ये भी बता दिया है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रिय भोग क्या है, भगवान विष्णु लड्डू गोपाल को क्या हमें समर्पित करना है। तो आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। राधे राधे, हरे कृष्णा।